जिनेंद्र है, गॉड है, भगवान है, सब कुछ वही है। प्रथम जिनेंद्र से मेरा मतलब यह है कि हमारे जो प्रथम जिनेंद्र ऋषभ देव है, मतलब तीर्थंकर, अरे उनसे पहले के भी समय में, क्योंकि ये तो सच थी जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि संसार 5 चीज से बना हुआ है, लोक, अलोक, और ये धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, और पुद्गल। फिर ये पुद्गल शब्द को मैं आगे एलाबोरेट कर रहा हूँ कि ये पुद्गल हमारे जो शास्त्रों में बहुत पहले कहा गया है, उसका मतलब ये है अणु, परमाणु। आज जो हम एटम और मॉलिक्यूल्स कहते हैं उसमें उसका मतलब वो एनर्जी के पार्टिकल्स है। मैं उन्हीं की बात करूंगा। अच्छा, मैं अगर कह रहा हूँ शब्दों में ऊर्जा होती है, तो जो लिखे हुए शब्द होते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थिर ऊर्जा होती है। जैसे किसी डैम में पानी रोक के जाता है और उसको छोड़ा जाता है, तो पुस्तक में भी एक डैम जैसा है। जितनी पुस्तकें आप पढ़ते हैं सब में शब्दों में जो ऊर्जा समाई हुई है, वो डैम में जैसे पानी रोका जाता है वैसी ऊर्जा है। और जब हम पढ़ते हैं, पाठक पढ़ते हो तो उसको रिट्रीव करता है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक यानी गतिशील ऊर्जा में आती है और आपके अंदर परिवर्तन होता है। तो ऊर्जा का डेफिनेशन आप चलेंगे तो ऊर्जा को हम कहते हैं कि इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैनॉट बी क्रिएटेड। इसका सिर्फ फॉर्म चेंज होता है। तो वह लागू होता है हमारी ब्रह्मांड की ग्रिड में भी कि सारी ऊर्जा चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे हम लोग पावर हाउस में बिजली बना रहे हो या फिर कहीं से भी ला रहे हो, या रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करते हैं, सबका क्वांटम फिक्स्ड है। उसको ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको पैदा कर सकते हैं, सिर्फ हम उसके फॉर्म को चेंज करते हैं। हाँ, बस मेरे पास ये आगे 2 मिनट है टाइम हो। अच्छा, एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, और वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जब तक कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई डिस्टेंस मूव नहीं हो, अगर डिस्टेंस मूव 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो वर्क इधर 0। तो एनर्जी को उससे रिलेट किया। और ये जो विश्व में, संसार में जो क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन चल रहा है, वो भी ऊर्जा के कारण ही हो रहा है। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हैं, हम उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या आप कुछ भी काम करते हैं, जो भी हो रहा है वो सिर्फ ऊर्जा का जो रूप है, स्वरूप है, उसका परिवर्तन हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, या फिर वो ट्रांसमिट हो रही है जो एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ना तो क्रिएट हो रही है और ना डिस्ट्रॉय हो रही है। ये बात कहेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके बाद वाली ये अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, सब लोग जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, E = mc²। इसमें E है ऊर्जा, एनर्जी, और मैं बात तो पूरी कर रहा हूँ, ये 2 स्लाइड हो गए। तो E = mc², m मतलब है मास, मास मतलब पदार्थ, और पदार्थ जो बनता है वो पुद्गल से बनता है। तो उसी की एनर्जी को इसी से, जो बाद में एटम बम भी बने, इसी से ही बनती है। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग, हमारे जिनागम में भी कहा गया था, और इस वक्त लंदन में एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में ये कल्पसूत्र की ओरिजिनल स्क्रिप्चर मिली है। तो ये बात को रिलेट करने लायक है कि वो वहाँ कैसे पहुँची और उसके बाद कैसे एटम बम बनने शुरू हो गए। ये नहीं कहते। इसके नेक्स्ट स्लाइड, आखिरी स्लाइड। इसी को, मैं राइटर हूँ वैसे रुचि से, 50 किताबें भी हैं मेरी, लेकिन ये मेटाफिजिकली इसी से प्रेरित होकर मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, ईश्वर का मैथमेटिकल मॉडल। ये ई जो है, यूनिवर्स में जितनी ऊर्जा समाई हुई है उसको अगर हम सिग्मा SC² कहें, सिग्मा का मतलब डॉक्टर एलसी जैन प्लीज, और एस से मतलब स्पेस जो हमारी इनफाइनाइट है, और डॉक्टर आरके जैन साहब आपसे निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य समाप्त। बस आप बुरा मानोगे? आगे आप बस हो चुका, लास्ट स्लाइड नहीं, ये आप जो है विषयांतर हो रहे। हमारा उद्देश्य इसमें हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस है, एनिमल्स का स्लाइड तो देने की बहुत रोज है। प्लीज आखिरी स्लाइड दिखाई दीजिए बस। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये किताबें हैं जो अपने इसी तरह से टेक्नोलॉजी राइटिंग की है, जिनको अगर रुचि हो तो मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने अपना वैज्ञानिक चिंतन को